बोलिए सदगुरुदेव की, भक्त मंडली की, आश के आनंद की। नाम की प्राप्ति की विधि क्या है? कौन नाम प्राप्त करता है? ये जरूरी फैक्टर है। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय कपट की गांठ न जासी। नाम किसको मिलता है? पहली बात है, यहां तीन बातें आ रही हैं। नानक देव जी फरमा रहे हैं, जिसका पूरब लिखिया, जिसका पहले से लिखा हुआ है, वाह, जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गहे। पहली बात ये आई, इस पर गौर करना। पहली बात ये आई, जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गहे। क्या पहले लिखा हुआ है वही नाम पाएगा? दूसरी बात उठी, पूर्ण पुंज बिन बिलह न संता। आप बात समझिएगा। पुंज कहते हैं गुच्छे को, यानी कोई चीज इकट्ठी हो जाए। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, पूर्ण पुंज बिना मिलह न संता। गुरु की, यानी जब काफी पुण्यमान हो जाता है तब संत मिलते हैं, गुरु मिलता है। ये तो एक रामायण बोले। अब तीसरी बात क्या रहे हैं साहब? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। आज तीनों बातों पर बातचीत होगी। अब पहली बात तो नानक देव जी फरमा रहे हैं, जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, पूर्ण पुंज बिन मिलह न संता। और साहब क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। तीन बातों पर बात करूंगा। पहली बात, पूर्ण पुंज बिन। पहली बात नानक देव जी की लेते हैं, जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण कहे। यानी पहला लिखा है वही पार होगा।
यानी जो पार होना है वो पहले ही लिखा हुआ है। कोई समझाएगा क्या पहले क्या लिखा है? भाई नानक देव जी कह रहे हैं जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गए, वो ही आएंगे। दूसरी बात कह रहे हैं पुण्य पुंज बिन विलय न संता, जिसके महान पुण्य है वो उनको नाम मिलेगा। एक तीसरी बात भी आ रही है, साहब कह रहे हैं तारू तास 71 वंशा, 71 पीढ़ी तारूंगा। किनकी? जो गुरुमुख होकर नाम लेके गए हैं, उनके पुण्य प्रताप से उनकी 71 पीढ़ियां भी तरेगी। यानी 3 ऑप्शन है। पहला, जो महान शुभ कर्म कर रहा है, इसलिए आप एक बात का गौर करना, मैं सरगुण निर्गुण भक्ति के विरुद्ध नहीं हूं। वो प्लेवे है। क्या प्लेवे में कोई पढ़ाई नहीं है? एक कहावत है अंग्रेजी में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैंने ब्रदुल का उदाहरण दिया। भाई हमने भी पढ़ा अंग्रेजी में, फलों का नाम क्या है, कलर्स क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है। ये प्लेवे में पढ़ता था। उसने इतने फलों के नाम बता दिए जो मुझे भी याद नहीं। तो पढ़ाई हुई कि नहीं हुई? उसके बाद फिर इतने कलर बता दिए। एक कलर को मैं बोला, वो थोड़ी गड़बड़ थी, वो बोला जय जय फलाना कलर, तो ये बोलते। इसी तरह जो किसी भी एंगल से भक्ति कर रहा है वो निष्फल नहीं जाएगी। पर सुनो, कोलंबस भारत के अंदर कई महीने के बाद पहुंचा था। कई तूफानों को, समुद्री जलजलों को पार करता हुआ, रिस्की था। अभी मैं अमेरिका 2 साइड से जाता हूं। एक वाया यूरोप, पैप्टिक सी को क्रॉस कर, एक दूसरा वाया रसिया। अगर मुझे न्यूयॉर्क जाना होता है तो उसके लिए फिर मैं रास्ता चुनता हूं वाया यूरोप। लेकिन जब कैलिफोर्निया जाना होता है तो रास्ता चुनता हूं रहने साइड का। इससे क्या होता है, वो नॉन स्टार फ्लाइट है। आजकल टेक्नोलॉजी हाई है। अमेरिका जाने के लिए रास्ते में कहीं भी रुकता नहीं है जहाज।
6 पायलट होते हैं, ड्रीम लाइनर जाते हैं 777, जिसमें 500 यात्री होते हैं, 6 पायलट होते हैं, बड़ी मात्रा में एयर होस्टेस होती है। तो अगर मैं वाया न्यूयॉर्क जाऊंगा तो कैलिफोर्निया जाने में 22 घंटे लगेंगे, और वाया चाइना सी से जाऊंगा 14 घंटे लगेंगे। लेकिन कोलंबस तो महीनों में आया था यहां। जल्दी तरने का कौन सा साधन है? पुण्य करते 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 संचित होते हैं, लंबा टाइम लगेगा। क्या होगा? लंबा टाइम लगेगा। तो हवाई जहाज वाली यात्रा उपयुक्त है। इसी तरह सिर्फ पुण्य करने से मनुष्य शुभ कर्म करता है, अच्छे कुल में जन्म होता है। प्रोसेस लंबा है। दूसरा रास्ता है जिसका पूरब लिखिया। अब रास्ता समझ गए ना? जो पुण्य वाला रास्ता है खराब नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं शुभ काम नहीं करो, हम नहीं कह रहे सद्गुण निर्गुण भक्ति बेकार है, पर प्रोसेस लंबा है। दूसरा नानक देव जी कह रहे हैं जिसका पूरब लिखिया, जिसका पहले लिखा है वो पहुंचेगा, बाकी नहीं। ये पूरब लिखिया क्या? अगर आपके कुल से कोई परम भक्त होकर के, गुरुमुख होकर के सदगुरु की भक्ति करके सतलोक जाता है, उसकी 71 पीढ़ी तरेगी। ये अपवाद नहीं है, मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूं। ये 71 पीढ़ी कौन सी? 36 पीढ़ी जो आपके बाद आने वाली है, आपके दोतरे पोतरे पर पोतरे तह पर पोतरे, वो भी था। और 35 पीढ़ी जो पहले चले गए हैं, चाहे वो नरक में है चाहे कहीं भी है, आपके पुण्य प्रताप से उनको फिर मनुष्य जन्म मिलेगा और गुरु की शरण में आएंगे। इसकी पुष्टि साहब ने की है। साफ शब्दों में कह रहे तारू ताश 71 वंशा। तो जिसका पूरब लिखिया सुगुरु शरण गए। अगर आपके कुल में कोई आपका दादा परदादा तह पर दादा भी भक्ति किया हुआ है, आपकी पिछली 71 पीढ़ी में से 35 पीढ़ी में से 35 पीढ़ी में से तो उसके पुण्य प्रताप से आप यहां आप भक्ति लेंगे साहब की। ऐसे नहीं पहुंचेगा। यही बात नानक देव जी फरमा रहे हैं, जिसका पूरब लिखिया से गुरु चरण गए। पहला तो मैंने बोला पूर्ण पुंज बिना मिले न संता। पहला वे ये था, शुभ कर्मों का संचय होते 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 बुद्धि उत्तम हो जाएगी।
कई जन्म लोगे। पुण्य पुंज बिन मिले नजर, उसके द्वारा भी पहुंच जाओगे। इसलिए मैं शुभ कर्मों को वर्जित नहीं कर रहा, सद्गुण निर्गुण भक्ति को भी वर्जित नहीं किया, वो तो प्ले वे है, पर आगे बढ़ो। दूसरा, जिसका पूरब लिखिया से गुरु शरण गए। आपकी पीढ़ी से दादा, तापर दादा, तह पर दादा, 31 पीढ़ी 35 पीढ़ी पहले भी कोई साहब की भक्ति किया है तो वो तर जाएगा। उसकी आने वाली 71 पीढ़ी में भी 36 पीढ़ी भी तरेगी। इतना बड़ा पुण्य है उसका। इसलिए पितृलोक में पुरखे देखते रहते हैं, हमारे वंश से कोई भक्ति करे, शुभ कर्म करे, उसका हिस्सा उनको मिलता है। ये बहुत डीप आइडियोलॉजी है हिंदू धर्म की। इसलिए इस धर्म में पाप वर्जित है। और मैं आपको बताता हूं, जो पिंडदान दे रहे हैं, जहां वे श्राद्ध कर रहे हैं, उनको इसका मतलब नहीं पता है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, इस धर्म में जो व्यवस्था है कोई भी गलत नहीं है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, कभी कोई पिताजी का श्राद्ध करता है? मैंने एक बात बोली है, मैं बात सिर्फ बोलता नहीं, मैं बात को सिद्ध करता हूं। ये मेरा घमंड नहीं है। कभी भी आप मेरी वाणी में उलझेंगे नहीं। सिर्फ सिद्ध नहीं करता हूं, आपके अंदर फीड कर दूंगा। सिर्फ फीड नहीं करूंगा, उन पर आप अमल भी करेंगे। क्या बोला? उन पर अमल भी करोगे फिर आप? हाँ, वो पितरों को मिलता है। शर्त एक है, जो श्राद्ध किया पितरों को मिलता है। कब मिलेगा? अगर आपके पितृ पितृलोक में पहुंचे हैं, सामीप्य मोक्ष, पुण्य और पाप बरोबर है, तो वहां जाते। वो पुरखे कभी कभी आपको आकर मिलते भी हैं, उसको सामीप्य मोक्ष कहते। ये एक समझौता है। क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि हमारे पुरखे कहां चले गए। ये तो वैसा ही है, जब आपके परिवार का कोई आदमी मिसिंग होता है, ये पूछ किससे होती है? नियर एंड डियर से। पर आप ये जान सकते हैं, आपका पिता मरकर कहां गया, आप ये जान सकते हैं।
कैसे जान सकते हो? उसके कर्मों द्वारा, कि शुभ कर्म कर रहा था या पाप कर्म कर रहा था, अच्छा इंसान था या गंदा इंसान था, किसी को दुखी कर रहा था, छल कपट कर रहा था, नरक में गया होगा फिर वो। फार्मूला यही है। अगर वो हमेशा परमार्थ कर रहा था, शुभ कर्म कर रहा था, सीधा स्वर्ग में पहुंचा होगा। अगर वो विषय विकारों को त्याग कर ब्रह्म का रमण कर रहा था, वो देवलोक या ब्रह्म में पहुंचा होगा। अगर सद्गुरु भक्ति करके वो भक्ति कर रहा है तो वो सीधा सतलोक पहुंचा होगा। वहां नहीं मिलेगा फिर वो कुछ भी, वो तो आनंद में है। स्वर्ग में भी कुछ नहीं मिलेगा, वो खुद है, ब्रह्मलोक में भी नहीं। ये सिर्फ सामीप्य मोक्ष यानी पितरलोक में अगर पहुंच गया है पिता बाई चांस, तो उसके लिए श्राद्ध है। पर शर्त क्या है वो सुनो, प्रमाणित करता हूं। ब्राह्मण को भोजन देना। इसलिए जब आपके किसी पुरखे क्या आपने कार्य करना है, श्राद्ध करना है, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। वो ब्राह्मण भोजन खाएगा तो आपके पितृ को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जो हां कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करो, जो ना कह रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। इसका मतलब है बाकी को मेरी बातों से कोई मतलब ही नहीं है। आपको दोनों में से एक चुनना है, हाँ या ना। फोर्सली नहीं बोल रहा हूं। जो कह रहे हैं उनको मिल जाएगा वो हाथ खड़ा करो, जो कहते हैं नहीं मिलेगा वो हाथ खड़ा करो। आओ मैं बताता हूं। ब्रह्मवेता हो, तुम्हारे पितृ को अपने शरीर में बुलाएगा। मैं प्रमाणित करता हूं मिलेगा। अगर वो ब्रह्मनिष्ठ है, अपने कंसंट्रेशन से पितृलोक से तुम्हारे पिता को अपने शरीर में लाएगा। समझना। इसलिए वो ब्रह्म रमनता ब्राह्मण, वो ब्रह्म कर्म को जानने वाला हो, तो वो क्या करेगा? अगर आपका पुरखा स्वर्ग में है, पितृलोक में है, कहीं है, उसको अपने कंसंट्रेशन से खींचकर बॉडी में लाएगा। ऐसे ही ओझा तांत्रिक करते हैं, किसी को भी चौकी लेते हैं। क्यों लेते हैं? उस प्रेत आत्मा को, उस दिवंगत आत्मा को बॉडी में बुलाते हैं। आखिर यूं क्यों करते हैं? पहले तुम्हारा कॉन्शियस दबाना पड़ेगा। एक म्यान में दुई तलवार, देखा सुना न काम। जब तुम जीरो हो जाओगे, शून्य, तब वो प्रवेश लेगा। जिनको बात समझ में आई हाथ खड़ा कर ले। ऐसी व्याख्या किसी से सुनी है क्या? हकीकत ये है। इसलिए, पर ये कलयुग है। मैंने प्रमाण दिया, 1000 में एक आदमी बुला सकता है प्रेत आत्मा को, लेकिन नाटक सब करते हैं। प्रेत आत्मा को आहूत किया जा सकता है? अगर वो तामस भक्ति को जानने वाला है, अगर उसने यथार्थ में चंडी या काली को सिद्ध किया है, तो उस सत्ता को अपने में बुला लेगा, आपके शरीर में बुला लेगा। पर वैसे ही नाटक चलते हैं ज्यादा। इस प्रकार से मैंने बता दिया
कि अगर आपके पुरखे गुरुमुख होकर सतलोक पहुंच गए हैं, सदगुरु भक्ति पूरी कर ली है, उसकी 71 पीढ़ी तरेगी। इसकी पुष्टि साहब की वाणी में, तारू तास 71 वंशा, उसकी 71 पीढ़ी को तार दूंगा। 72वां वो खुद है, 35 गुजरी हुई, 36वां वो, और 36 आने वाली पीढ़ी भी नाम प्राप्त करेगी। इसकी गारंटी साहब दे रहे हैं। जो हंसास निज सत समावे, गुरु सत समावे, तारू तास 71 वंश। एक पतिव्रता ये जानते हैं कि अगर मैंने अपना पतित्व व्रत परपुरुषगामी होगी तो मैं उल्टा हो जाऊंगी, इसलिए वो अपने चरित्र को संभाल कर रखती है। इसी तरह गुरुमुख गुरु शब्द आज्ञा नरखत रहे, तारू तास 71 वंश। एक तो यह है। तीसरा, कौन नाम लेता है? कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा, आपकी संगत में आ जाएगा। मास्टर जी खड़े हो जाओ। कितने लोगों को नाम दिलाया है? देखिए इनके संसर्ग में आएगा ना। ऐसे ही नहीं कहा साहब ने, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर। ये साधु है, आप साधु है। जो व्यक्तित्व साधे वो साधु है। मन न रंगाए जोगिया रंगाए लिया कपड़ा, इस तरह 3 तरीके से आदमी पार हो जाएगा। पर इसमें यूं होगा, अगर बीच में वो गुलाटी खा गया तो फिर जन्म होगा। यहां साहब एक पुष्टि कर रहे हैं, भक्ति बीज विनिशे नहीं, जो युग बीते अनंत। भक्ति बीज विनिशे नहीं, जो युग बीते अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत के संत। आप जमीन में भी देखते हैं, कभी कभी बोया हुआ दाना अंकुरित नहीं होता है। मान लो आपने चना बोया, कुछ दाने अंकुरित नहीं हो पाए। अगली बार आपने जब गेहूं बोई तो उसमें भी एक आध पौधा चने का उगाता है। उगाता है कि नहीं? ये कहां से आया? खेत पड़ा जो बीज, उल्टा सुल्टा उपजे। खेत पड़ा जो बीज, पर वो कमाई ये छोड़ेगी नहीं। जो आपने भक्ति करके परम लोक की प्राप्ति की है, आपका कुल वाला क्या होगा? अगर स्लिप भी खा गया फिर जन्म मिल जाएगा। यहां भी साहब एक पुष्टि दे रहे हैं, खेत पड़ा जो बीज, उल्टा सुल्टा उपजे। हो सकता है आड़ा टेढ़ा पड़ा हो, नहीं अंकुरित हुआ। उल्टा सुल्टा उपजे, खेत पड़ा जो बीज। और ये आप देखते होंगे, आपने कभी कभी सरसों बोई नहीं,
पहले बोई थी, लेकिन अब की बार आपने गेहूं बोई, बीच में सरसों कहां से आ गई? इस तरह भक्ति बीज बिनशे नहीं, जो युग बीते अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, रहे संत के संत। चल बुलिया चलो उठे चलिए, जितने बसते अन्य, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मने। सुनो, ज्ञान के गले में फांसी, मैं आम आदमी बनकर घूमता हूं, इसमें मजा है। और मुझे कोई जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। कभी मैं दुबला होता हूं, कभी मैं ठीक ठीक होता हूं, कभी कभी थका मांदा होता हूं, कभी कभी फ्रेश होता हूं। उदाहरण देता हूं, एक बार अमरनाथ एक्सप्रेस से जा रहा था मैं गोंडा। पहले मैं ट्रेनों से ही चलता था, तो एक केबिन में होते हैं 3 सीट इधर 3 इधर, 6, 2 साइड 8। इस तरह 9 केबिन होती है, 9 अच्छे 72। तो कुछ फैमिली वाले बैठे थे। ट्रेन जम्मू से चली, 4-5 घंटे में पहुंची जलंधर। उस समय मेरे साथ श्रीकांत चलता था। मैं श्रीकांत को कहा, श्रीकांत टाइम हो रहा है, चलो भाई भोजन खाते हैं। इतने में वो 6 आदमी जंप मार के उठ गए। अरे महाराज मधु परमहंस जी, पांव पड़ने लगे। मैंने दिल में सोचा, 5 घंटे हुए मुझे यहां बैठे बैठे। जम्मू से चले थे, जलंधर या लुधियाना पहुंच गया। इस बीच ये मुझे नहीं पहचान पाए। अब जब मैंने बोला चलो भाई, लेकिन मेरी आवाज नहीं बदलेगी, फिजिकल बदल जाएगी। बोला 2 साल से लगातार आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। मैं बोला भाई 2 साल से लगातार प्रोग्राम सुन रहे हो, मैं 5 घंटे आपके पास बैठा रहा, आप मुझे नहीं पहचान पाए? बोला नहीं पहचान। कुछ कुछ मुझे घूर कर देखते हैं, मैं जानता हूं ये पहचानने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोलता। पर मैं ये जान जाता हूं ये पहचानने की कोशिश कर। एक बार कुछ सज्जन, जहाज की बात है, पति पत्नी साथ थे, मैं आयल सीट पर था, बच्चे आगे बैठे हुए थे। वो दिल्ली से चप चप करते आए, खाते खाते आए। पता नहीं कि उनको यात्रा में ज्यादा भूख लगती है, मैं तो कुछ खाता ही नहीं। हाँ लंच लेता, बगल में बैठा। जब मैं भोजन खाने लगा तो मेरा भोजन कैसा होता है, एक छोटा सा पैकेट है, उसमें 2 फुलके किनारे पर, थोड़ी सूखी सब्जी होती है, बस। चेयर टेबल खोली मैंने, भोजन खाने लगा।
एक सज्जन मुझे बोला, आप साहेब बंदी के वाले महाराज मधु परमहंस तो नहीं हो। 2 घंटे से वो मेरे साथ बैठा था। अब मैं क्या कहूं, नहीं हूं तो झूठ नहीं हो जाएगी। मैंने पूछा आपने कैसे जाना? बोला आपकी ये सादगी, आपका भोजन देखा कितना सिंपल है, आप फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं, आपने कुछ बाकी खाया नहीं, एयर होस्टेस से आपने पानी भी नहीं लिया, इससे मैं जान गया। गुणानिधि पूजा है, गुण है नशलिंग वस्त्रम। मैं मस्ती में घूमता रहता हूं। ज्ञान के गले में फांसी अगर पहचान में हूं तो मैं चलना मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी दाढ़ी बनाई होती है, अलग दिखता हूं। 7 दिन में एक दाढ़ी बनाता हूं, एक बार, कभी कभी नहीं। तो गुणानिधि पूजा है, गुणम गुण है नशलिंग वस्त्रम। स्त्री है या पुरुष है ये नहीं, गार्गी तो पूजनीय थी, मीरा पूजनीय है, सहजो भाई पूजनीय है। गुणों नचलिंग वस्त्रम, स्त्री है या पुरुष है वो नहीं, या कपड़ा कौन पहना है ये नहीं, ये नहीं। कभी कभी तो बंदरों को भी अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, सर्कस वाले देखते हो आप। उसको उससे नहीं जाना जाएगा, उसके गुणों से जाना। मैंने उससे भी पूछा, 2 घंटे से आपके साथ बैठा हूं, जब मैं भोजन खाने लगा आपने मुझे पहचान लिया? बोला ये सादगी, ये भोजन की स्टाइल एक सधे हुए आदमी की हो सकती है। आपने पानी भी अपने झोले से निकाला है, एयर होस्टेस के हाथ से आपने कुछ नहीं लिया, आप साधक हैं कोई। तो आइए मैं ये बता रहा हूं कि प्रेत आत्माओं को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ये 1000 में 999 पाखंड है। जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी कहता है। वो फिर क्या पाखंड करता है? झुलाता है, झुला झुला कर जीरो करे और माई गिर गई, कह रहे अभी हत्या आ गई, इसलिए ये वर्जित किया। तो इस प्रकार से भक्ति भी विषय नहीं, जन्म एक नहीं जन्म अनेका, अनेकों जन्म तक आपके साथ वो शक्ति रहेगी। इसको मामूली बात नहीं समझना। ये धर्म संसार का सबसे महान धर्म है, इसमें सत्य और अहिंसा स्थापित है। हम किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहे, बशर धर्म पर चलो। तो इस्लाम में भी कुरान में लिखा है, अगर तुम भोजन खा लिए, पड़ोसी भूखा सोया, खुदा की इबादत तुझे मिलने वाली नहीं। देख लिया? सभी धर्म शास्त्रों का अनुकरण करने से, अध्ययन करने से पता चलता है क्या कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल निचोड़ोगे तो सभ्यता सबसे प्राचीन भारत की है। मैं ये बोलकर दूसरे धर्मों को छोटा नहीं कर रहा हूं, मैं इस विवाद में आता ही नहीं हूं। मानुष की एक जात पछाड़। तो इस प्रकार से और तीसरे कैसे, आपके संसर्ग में जो आए आपने अपना रंग चढ़ा दिया। ये आप नहीं कर रहे हैं, मेरा कर्ता मेरा साइया। आप ही गुरु हैं, शिष्यपन आप ही आपका
खेल सारा। आप ही लेवे आप ही देवे आप ही है बंजारा। अगर इसने 15 आदमी को चेतन किया, इसका कुछ नहीं था। साहब खोपड़ी पर बैठा, तब ये समझाने लगा। देखा, आप ही कंडा तोल तराजू आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे आप ही देवे आप ही है बंजारा। इस तरह वो ताकत अपना काम कर रही है। क्या नानक देव जी की वाणी में वजन है। आप ही कंडा तोल तराजू आप ही तोलन हारा, वो साहब ही है। आप ही लेवे आप ही देवे आप ही है बंजारा। सिंधुपन आप है बिंदुपन आप ही। कबीर साहब संत सम्राट हैं। उनकी वाणी का अध्ययन करोगे जब, तो बाकी संत तो आपको यूं लगेगा इधर से ही निकले हुए हैं। कितना सुंदर एक शब्द है दादू दयाल का, केते संता कूप है। भाई कुआं भी काफी ज्यादा परमार्थी है। राजस्थान में पहले कुएं 500-500 फीट नीचे होते थे, तो एक कुएं से 5-5 गांव पानी भरते थे। तो कुआं परमार्थी नहीं हुआ। केते संता कूप है, केते सरिता नीर। सरिता नदी को कह रहे हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। अकेली गंगा नदी 15 से 20 करोड़ लोगों को पोषित करती है। समुद्र पर दुनिया के 50 करोड़ लोग रोटी खाते हैं। कोई शिप में काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नाविक है। इस तरह केते संता कूप है, काफी संत कुएं की तरह है। केते सरता नीर, काफी सरिता नदी को कहते हैं, नदी की तरह। दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। लेकिन कबीर साहब एक असीम सागर है। देखने में एक चीज लगती है कि नदियां समुद्र की पूर्वक है, नहीं है। नदियों से समुद्र नहीं भर रहा है। वरन समुद्र तो नदियों का प्रवर्तक है, नदियों का बाप है। नदियां तो समुद्र की बेटियां हैं। चश्मे वाले भैया, नदियां समुद्र की बेटी कैसे है? नहीं पता। क्या बोल रहे? आत्मा जैसी बता रहे हैं। परमात्मा के उसकी आत्मा वो एक ही बात है। गोल मोल उत्तर नहीं चाहिए, साफ साफ चाहिए। समुद्र नदियों का प्रवर्तक है। समुद्र नदियों को जन्म देता है। भारत में 2 नदियां हैं, गोदावरी और नर्मदा, जो हिमालय से निकलती है। बाकी सब निकलती है। बड़वा नल द्वारा बादल जो है वो समुद्र से ही तो निकल रहे हैं, बड़वा नल की प्रक्रिया से। और जाकर हिमालय के पास टकरा जाते हैं, वहां पर बारिश होती है, बारिश नहीं होती है, बर्फ गिरती है। ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलती है, उससे नदियां हैं। वो जाकर दोबारा
एक चैनल बनाए, समुद्र में मिलती है। अरे और बात छोड़ो, आपके बाथरूम का गंदा पानी भी जाकर समुद्र में मिलता है। तो वो किसी न किसी बड़े नाले से जुड़ा हुआ है, दिल्ली की तरह गंदा नाला। पूरी दिल्ली की गंदगी ढो करके कहाँ जाता है? जमुना जी में जाकर पड़ता है। यमुना जी कहाँ जाती है? समुद्र में। पहले वो गंगा में मिल जाती है, फिर समुद्र में। समुद्र ने उस पानी को प्यूरिफाइड किया बड़वा नल द्वारा, और उसी से फिर बादल बने। वाह, क्या सर्कल है, क्या सिस्टम है। इसलिए समुद्र नदियों का प्रवर्तक है। नदियां समुद्र की पूर्वक नहीं है। इस तरह साहब कह रहे, आप ही कंडा तोल तराजू, आप ही तोलन हारा, आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही है बंजारा। जब साहब खोपड़ी पर सवार होगा ना, तो दूसरे को समझाने लगोगे। आपने किसी को समझाना नहीं है। वो ऊर्जा, वो लगन भी साहब रेस द्वारा आप में भरेगा। क्या बात है। आप ही लेवे आप ही देवे, आप ही है बंजारा। इस तरह से ये 3 विधियां हैं नाम की प्राप्ति की। सबसे अच्छी विधि है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। गुरमुखों का साथ। गुरमुखों के साथ। इसलिए गुरमुख लहा ले चले, मनमुख चले मूल गवाई हो। पूरे भारत में जितने भी महान संत हुए हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, चाहे वो सूफी हैं। बुल्ले शाह 16वीं शताब्दी में हुआ। अगर बुल्ले शाह को मतोगे तो अंदर ये साहब दाढ़ी वाला निकल आएगा। इस तरह अध्यात्म जगत की क्रांति है सदगुरु कबीर साहब। इस प्रकार से ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया वो साहेब किया। भयो कबीर कबीर। इसलिए आप एक बहुत बड़ी ताकत के संरक्षण में हैं। एक बकरी शेर के संरक्षण में थी, वो भटक गई। शेर के पास प्रार्थना की, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे तो गीदड़ भी खा जाएंगे। शेर ने अपने मंत्री हाथी से कहा, जाओ जंगल में डंडोरा पीटो, बकरी मेरे शरणागत हैं, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो बकरी निर्भय होकर के घूम रही थी। आप साहब के शरणागत है, किसी से नहीं डरना। किसी से नहीं डरने का मतलब नहीं ये नहीं है कि दादागिरी दिखाना लोगों को, ऐसी गारंटी नहीं है। नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप, घास पात जल जाएंगे धूप खूब की। बस आप नियम का पालन करते चलें। धन्यवाद।